वेलकम देश के कर्णधारों। आज हम लोग एरर का जो पार्ट हमने जहाँ पे एंड किया था वहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और वहाँ पे लास्ट में हमने कहा था आपसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि बहुत सारी एरर होती हैं जब हम लोग एक कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। सपोज किया था कि ये डस्टर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ भी जब वॉल्यूम मेजर करेंगे तो लेंथ भी करेंगे, ब्रेथ भी करेंगे और हाइट भी करेंगे। तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसमें अलग अलग एरर आती हैं, तो वैसे एरर्स को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जैसे वॉल्यूम हमने मेजर किया तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में अलग अलग एरर आएंगी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग एरर आई हैं तो सबका कॉम्बाइन एरर कितना होगा, मैक्सिमम टोटल एरर कितनी होगी, वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, आपकी गलतियां कभी नेगलेक्ट नहीं होती हैं, वो हमेशा ऐड होती हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपकी पिछली गलतियों को भी उसके साथ जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है उस टाइम भी तुमने ऐसा किया था, आज फिर ऐसा किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें स्टार्ट करने जा रहा है। सपोज करेंगे दो क्वांटिटीज के साथ में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब दो क्वांटिटी फॉर्मूला ऐसा कंसीडर करेंगे जिसमें दो क्वांटिटीज हों, जैसे L + B है ना। अब हम पेरीमीटर निकालना है किसी रेक्टेंगल का तो 2L + B आता है। देखिए नंबर्स में कोई एरर नहीं है, तो हमारे कांस्टेंट्स हैं, उसमें एरर नहीं काउंट करनी है। तो L और B में जब एरर काउंट करेंगे तो ये एडिशन में एरर होगी। तो एडिशन में एरर कैसे होती है, कॉम्बाइन वो कैसे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, सारी चीजें हमको देखनी है। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर, तो पहला हमने बताया आपको इन एडिशन। आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे एडिशन में एरर यूज होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए हम जो बता रहे थे, आपको एग्जांपल भी मैंने लिया है आपको, जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला है तो वहाँ 2L + B आ गया, तो वहाँ पे एरर कैसे होंगे। सपोज कर लेते हैं दो फिजिकल क्वांटिटी हैं A और B, ठीक है। उनको जो मेजर वैल्यू आई है वो आई है A ± ΔB और B ± डेल्टा, सॉरी A ± ΔA और B ± डेल्टा, ठीक है। मतलब A मेजर वैल्यू है, डेल्टा A जो है उसमें अनसर्टेनिटी, दैट इज उसमें जो आपका एरर आई है वो है, मतलब उसकी मैक्सिमम जो एरर उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर आई है वो डेल्टा A है और A जो है उसकी मेजर वैल्यू है। वैसे ही B जो है मेजर वैल्यू है, डेल्टा B जो है उसकी एब्सोल्यूट एरर है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो क्वांटिटी आई है, मान लीजिए इन दोनों का समीशन जो है वो x से लिखा जाता है, x = A + सपोज कर लेते हैं कि जो इनका एडिशन है वो A + B से ऐसे लिखा जाता है। तो x में टोटल एरर विद एरर अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो विद एरर x में एरर मतलब डेल्टा x कैलकुलेट करना है। तो विद एरर जब लिखेंगे इस क्वांटिटी को तो कैसे लिखेंगे, x ± डेल्टा x, मतलब x विद एरर डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A ± डेल्टा A, मतलब A में कितनी एरर हुई, फिर कितनी हुई, B में जितनी एरर हुई। देखिए अब एक साथ अगर रख लें तो ये क्या हो जाएगा, A + B, देखिए इसको इसके साथ रख दिया और प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, डेल्टा A + डेल्टा B और यहाँ बचा x ± डेल्टा x। देखिए A + B को हमने एक साथ लिखा तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि ये क्वांटिटी x के इक्वल है, तो हम इसको x लिख सकते हैं, देखिए ये x और x कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x जो है हमको मिलेगा x = डेल्टा x = क्या मिलेगा, डेल्टा A + डेल्टा B। ये एब्सोल्यूट एरर मिली आपको, ठीक है। x में कितनी एब्सोल्यूट एरर हुई, डेल्टा A + डेल्टा B, मतलब सिंपली जो एरर आई है A और B में उनको उठा के ऐड कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाए, मतलब टोटल एरर जो है हमको मिल जाएगी एडिशन के केस में, अगर फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालें, यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो सेम यही चीज हो गई, डेल्टा x/x और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा A + डेल्टा B और डिवाइडेड बाय A +, ठीक है। ये तो दो क्वांटिटीज थी फॉर्मूले में, ठीक है। इफ देयर आर n मेजर्ड क्वांटिटीज, ठीक है,
देयर आर n मेजर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है, और इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे चला जाएगा डेल्टा c डैश डैश लास्ट टाइम डेल्टा a1 a2 लिख लेते हैं, a1 a2 a3 और an, ठीक है, और ऐसे ही a1 a2 ठीक है। यहाँ पे ABC नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे क्योंकि an मान लीजिए कि n की वैल्यू 26 से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, तब ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके एरर के लिए हुआ, ठीक है। अब ऐड करने में तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्सट्रैक्शन में जब आते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में सावधानी रखनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो देखिए, अब इसका एग्जाम्पल भी अभी लेंगे, पहले सब्सट्रैक्शन वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। इन सब्सट्रैक्शन तो फिर वही दो मेजर क्वांटिटीज हैं। अब मान लीजिए कोई फॉर्मूला मिल रहा है, वहां पे आपको इस तरीके से फॉर्मूला मिल रहा है, L माइनस बी मिल रहा है, ठीक है। तो दो वैल्यूज हो गई, दोनों सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, दो वहां पे एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल, वो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, तो x जो है मान लेते हैं ये दोनों का जो सब्सट्रैक्शन आया वो y आया, दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आया, y आया। तो जो y होगा वो क्या होगा, a माइनस बी या b माइनस a, कुछ भी हो सकता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। देखिए विद एरर माइनस करेंगे हम लोग, विद एरर वैल्यू निकालना है, इसलिए विद एरर हम लोग इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे y आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्या होने वाली है, जरा देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए ये माइनस करेंगे तो a माइनस बी, a और ये माइनस b यहाँ पे लिखा गया मैंने, ठीक है, और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसको एक बार और बढ़ा देता हूँ मैं, y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। देखिए माइनस प्लस क्यों हुआ, माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी को हम लोग y लिख सकते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा जैसे पहले था। तो डेल्टा y इज इक्वल टू हमको मिला प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और डेल्टा y इज इक्वल टू हमको बेसिकली डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एरर कभी माइनस नहीं होती है, तो ये एरर यहाँ पे माइनस नहीं होगी और मैक्सिमम जो एरर होगी वो ऐड होगी, तो एरर इन सब्सट्रैक्शन हो जाएगी ये। और जो फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तब वहाँ पे नीचे प्लस नहीं रहेगा, नीचे ही माइनस ही रहेगा, ठीक है। जो मेजर वैल्यूज हैं नीचे, मेजर वैल्यूज हैं उनको माइनस में रखेंगे, बाकी एरर जो होंगी वो हमेशा ऐड होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बहुत सारी क्वांटिटीज एक साथ प्लस माइनस होती है तो उनके साथ आप सिमिलरली यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे y लिख लेना है, डेल्टा y अपॉन, ठीक है। तो एरर कभी माइनस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एरर को फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, बता देते हैं, सिर्फ आपको सॉल्यूशन अभी नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जांपल लेके आपको समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि किसी रेक्टेंगल का एक पेरीमीटर मेजर किया गया और उसकी लेंथ की जो लेंथ आई आपकी 3.2 प्लस माइनस 0.1 और ब्रेथ आई आपकी 4.5 प्लस माइनस, ठीक है, ये आई लेंथ और ब्रेथ। तो पेरीमीटर में कितना एरर होगा, टोटल कितना एरर होगा। अब देखिए लेंथ में इतना है, ब्रेथ में इतना है, तो टोटल एरर पेरीमीटर में कितना हो जाएगा 0.1 अपना पेरीमीटर को p से लिख लें तो ये आ गया टोटल एरर आपकी, ठीक है। आप फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे तो 2l प्लस b, ठीक है, वो डिवाइड करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और बेसिकली नंबर्स को हम लोगों को ध्यान में नहीं रखना होता है एरर में, ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये तो सिंपल सा था, दो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हो गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं।
आज के टॉपिक्स में हमको ज़्यादा ध्यान लगाना है सिर्फ कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब फिर वही चीज़ें हैं कि ए में जो एरर हुई, विद एरर जो मेजर किया गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा ए बी लिख रहा हूँ बार। बी में कितना हो गया, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। और जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आया वो जेड आया मान लेते हैं, ठीक है। तो जेड को विद एरर जब लिखेंगे जेड इक्वल टू क्या होगा ए इंटू बी, तो विद एरर जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब जो मेजर वैल्यूज हैं विद एरर कितना आंसर दे रही है वो कितना दे रही है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो मेजर वैल्यू जब करेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करिए, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, बहुत पहले से कर रहे हैं क्लास 8 से। ए को इसमें करिए फिर इसमें करिए तो क्या मिल जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डॉट डेल्टा बी, डॉट जरूर लगाइएगा पता चलेगा। फिर इसको करेंगे तो डेल्टा ए डॉट बी अलग है और प्लस डेल्टा ए डॉट डेल्टा, देखिए। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बी की जगह पे हम लोग जेड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि देखिए अगर पॉइंट 1, देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही देखा है कि पॉइंट 1 या डेसिमल के नंबर्स में ही हमको जो डेल्टा ए या डेल्टा बी ये वैल्यूज मिल रही हैं, एरर जो है हमारी लीस्ट काउंट की इक्वल भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट वन के जब मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा 0.01, मतलब और भी छोटे हो जाएंगे। तो दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं तो वो और स्मॉल हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग दिस टर्म। और इसको हमने जेड लिख दिया, जेड प्लस डेल्टा जेड ए प्लस माइनस डॉट डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट। अब देखिए यहाँ पे जेड से आपका ये जेड कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ से मैंने ये टर्म नेग्लेक्ट कर दिया, प्लस माइनस लेके कॉमन हो जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू मिलेगा ए डॉट डेल्टा बी प्लस डेल्टा या बी डॉट डेल्टा ए, ऐसे। ये आ गई आपकी टोटल एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, अगर दो से ज्यादा क्वांटिटीज मिलती हैं तो उनको ऐसे ही सॉल्व करते जाते हैं। और बेसिकली हम लोग फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर में हमारा काम आसान हो जाता है और एन क्वांटिटीज के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती है। डेरिवेशन में सिर्फ दो क्वांटिटीज कैसे डिराइव करते हैं ये हम लोग देख रहे हैं, बाकी अभी हम आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे आप या रिलेटिव एरर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट डेल्टा बी प्लस बी डॉट डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए बी। जेड की वैल्यू ए बी हो सकती है, ए डॉट बी, ठीक है, और डेल्टा जेड की ये अलग अलग कर दो। अब देखिए ठीक है, अब ए वाले को पहले लिख लो, ठीक है। ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर। अगर इसी में n क्वांटिटीज होंगी तो वो वैसे ही फॉरवर्ड करेगा फॉर n क्वांटिटीज, n फिजिकल क्वांटिटीज, तो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए1, फिर वैसे ही लिख रहा हूँ मैं अपॉन ए1 प्लस डेल्टा बी अपॉन b2 अपॉन b2 प्लस डैश डैश सॉरी a2, यहाँ पे a लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा a2 अपॉन a2 और डैश डैश an डेल्टा an अपॉन an। ये आपकी वैसे ही एरर आएंगी, मतलब सबकी अलग अलग जो रिलेटिव एरर निकालेंगे सारी क्वांटिटीज का, मतलब a में जो रिलेटिव एरर आएगी वो क्या आएगी डेल्टा a बाई ए, बी में जो रिलेटिव एरर आएगी क्या है डेल्टा बी बाई बी, सबको उठा के ऐड कर देंगे। यहीं पे अगर परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको परसेंटेज एरर भी मिल जाएगी, ठीक है। ये थे हमारे सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई, ठीक है। अब हमारा है 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब हम लोग डिवीजन पे देखते हैं, ठीक है। तो एरर इन डिवीजन,
फिर वही दो क्वांटिटीज हमने कंसीडर कर ली इन डिवीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन डिवीजन। फिर वही दो क्वांटिटीज कंसीडर कर ली और इसको फ्रैक्शन को f से लिख लेते हैं। f इज इक्वल टू क्या मिला हमको, a बाई बी, ठीक है। तो a बाई बी मिला। अब इसमें जो विद एरर की बात करेंगे तो क्या होगा, f प्लस माइनस डेल्टा f, मतलब एरर के साथ में कितना आया, तो a की वैल्यू कितनी आई, a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा, ये मिला, ठीक है। a की जगह पे a और b की जगह पे b, और वैसे ही हमने लिख दिया विद एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से a कॉमन लेना होगा और यहाँ से b कॉमन लेना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस तरीके से होती है, अगर कोई टर्म है तो बाइनोमियल थ्योरम हमारी इस तरीके से एप्लीकेबल होती है। मान लीजिए कोई दो बाइनोमियल टर्म है, दो टर्म है, ठीक है, उनको n टर्म्स तक डिफाइन करना है। मतलब 1a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा है, बट a प्लस बी की पार्ट 10 अगर डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, उसको बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं। और अगर ये जो x है 1 से छोटा है तो उसके लिए जो एक्सपेंशन आता है वो इस तरीके से आता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसके बारे में और डैश डैश ऐसे ही टर्म आते हैं। बेसिकली हम लोग को दो टर्म लेना होता है, तो दो टर्म पे ही फोकस करना है। बाकी टर्म हम लोग इसलिए नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी होने की वजह से उसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ अब व्हाट टू डू, a कॉमन ले लिया, यहाँ से b कॉमन ले लिया, तो ऊपर से जब a कॉमन लिया न्यूमरेटर से तो डेल्टा a बाई a बचेगा, और डिनोमिनेटर से लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई, ठीक है। अब यहाँ से भी f कॉमन ले लो तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा f बाई f। देखिए a अपॉन b को हम लोग कलेक्टिवली f लिख सकते हैं, और ये f और ये f कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे लिखा है ना, इसको एक ही टर्म में मैंने गैप कर दिया और लिख दिया, ठीक है। अब ये इसको एक्सपेंड करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है। तो क्या बचा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, 1 प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू, इसको अलग अलग लिख लीजिए, यहाँ पे डेल्टा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और दूसरी तरफ बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा पी बाई पी, और पूरे के बाद -1। अब देखिए ये क्या किया मैंने, ये टर्म हमारा ऊपर गया इसलिए पार क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है साइन कर रहा हो आपको दिख ना रहा हो, बट -1। अब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, मतलब पार जो होगी वो आगे आ जाएगी। हमने लिखा था ना 1 प्लस एक्स पार n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, बाकी टर्म्स को छोड़ देना है, स्क्वायर करने के बाद वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और पार आगे आएगी मतलब -1 आगे आएगा, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस कैसे हुआ, -1 आएगा मतलब माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब आगे फिर कंटिन्यू करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए। देखिए प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है, बस केवल आपको ध्यान लगाना है कि कैसे करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, आपको ये मिल गया। फिर इसको इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और माइनस का डेल्टा ए बाई ए, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसलिए ऐसा लिखा है डेल्टा बी बाई। देखिए ये टर्म भी नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहा है। अब यहाँ से 1 प्लस डेल्टा एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ बाई एफ, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू मिलेगा प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस अभी भी बचा हुआ, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, जब प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस मिलेगा हमें, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये हमको तो, लेकिन देखिए माइनस मिला, लेकिन टोटल एरर क्या होंगी, हमेशा ऐड होगी, माइनस कभी नहीं होंगी, एरर कभी नेग्लेक्ट नहीं होंगी। तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एफ बाई एफ फ्रैक्शन में भी आपको मल्टीप्लिकेशन जैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए
आपने देखा होगा मल्टीप्लिकेशन में भी, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन में एक जैसा मिला है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन में एक जैसा मिला है, दोनों में एरर को हम लोगों ने प्लस ही किया है। इसमें अगर n टर्म्स होंगे तो n तक ही चले जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेम ऐसी एरर कैलकुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रैक्शन में भी। अब देखिए ये सारी चीजें जो होती है बड़ा टफ लग रही होंगी आपको, और भी टफ प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोसेस और होता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ यहाँ पे। इसको यूज करने के लिए ये सब प्रोसेस की जगह पे बेसिकली लॉग यूज किया जाता है। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बहुत सारे टर्म्स एक साथ आ जाएं तो उसके लिए लॉग यूज किया जाता है। क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग एफ, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लॉग ना पढ़ा हो, जो आईएसएससी के स्टूडेंट्स हैं, आईएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पढ़ा होगा। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं एक का करके दिखा रहा हूँ, बाकी वैसे ही होते हैं। लॉग एफ इक्वल टू लॉग ए बाई बी, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट एक तरीके की मैथमेटिक्स है जिसको आगे पढ़ेंगे, हो सकता है अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपने पढ़ लिया हो। जब लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 1/f आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी जगह पे डेल्टा df लिख दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी रिस्पेक्ट में करेंगे। बेसिकली उसके लिए आपको पहले एक्सपेंड करना कर लीजिए, लॉग ए अपॉन बी को लॉग ए माइनस लॉग बी लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ इसी तरीके से टर्म हमको मिल जाएंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/f df, हम लोग डेल्टा f को df लिखते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्म में, और यहाँ पे भी ऐसे मिलेगा dA बाई a और माइनस dB बाई b, ठीक है। स्मॉल डिफरेंसेस के लिए डेल्टा की जगह पे डी यूज किया जाता है, डिफरेंशिएटर ऑपरेटर है, जिसके बारे में आगे देखेंगे आप लोग। अगर स्टार्टिंग है आपका क्लास 11 का तो बाद में देखेंगे। तो माइनस की जगह पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और डी की जगह पे डेल्टा ए हो जाएगा। सेम डेरिवेशन हो गया, हमको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं हुई, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया, 4 तरीके के प्रोसेस हो गए जिसमें हमने एरर का कॉम्बिनेशन हमने देख लिया। एक चीज और रह जा रही है, वो है इन एक्सपोनेंट या इन पार। अगर पार लगी हो, ठीक है, एक्सपोनेंट में, इन एक्सपोनेंट, अगर टर्म जो है वो पार में लिखा हो, मतलब मान लीजिए कोई क्वांटिटी है z इज इक्वल टू a टू द पावर n, ऐसे लिखा हो, तो कैसे एरर निकालेंगे। तो इसके लिए बड़ा इजी तरीका है। अगर मान लीजिए z इज इक्वल टू a स्क्वायर होता तो इसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर को a डॉट a लिख सकते हैं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसमें एरर निकालेंगे तो डेल्टा z बाई z, और हमने फॉर्मूला अभी बताया है कि पहले में फ्रैक्शनल एरर तो क्या हो जाएगी, डेल्टा a बाई a, पहले में फ्रैक्शनल एरर, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे में निकालेंगे, ये आ गया। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई, मतलब दूसरे में फ्रैक्शनल एरर ऐसे आता है। a स्क्वायर को a डॉट a लिख सकते हैं, a में एरर क्या आएगी, डेल्टा a बाई a, दूसरे वाले में भी यही आएगी, और मल्टीप्लिकेशन में ऐड होती है सीधे फ्रैक्शनल एरर्स, वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो जब पार 2 थी तो इस तरीके से आया, जब 3 का पार अगर 3 हो जाए, a क्यूब हो जाए, अगर सपोज करो लेट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर डॉट a। तो a स्क्वायर में कितनी आई, 2 डेल्टा a, तो यहाँ पे जब एरर निकालेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा a बाई a स्क्वायर में एरर हो गई, और a में एरर कितनी हो गई, a डेल्टा a बाई a, तो टोटल एरर कितनी हो गई, 3 डेल्टा a बाई। देखिए ये आप ध्यान देंगे तो ये सारी एरर, जब 2 पार थी तो 2 आया आगे, ठीक है, 3 था तो पार आगे आ गई, सिंपली वैसे ही। अगर इसी तरीके से सिमिलरली अगर n हो जाए, बहुत आसान वर्ड करता है सिमिलरली, जो है बहुत अच्छा वर्ड है जो सारी चीजों को आसान कर देता है। तो डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 3 आगे आ गया, n आगे अगर आ गया, z इज इक्वल टू a टू पावर n के लिए n आगे आ जाएगा, और डेल्टा a बाई a हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सपोनेंट में एरर, ठीक है। अब बेसिकली हम लोगों को देखना है मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होती है। परमिसिबल एरर फॉर्मूले में बहुत सारी वैल्यूज रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वॉल्यूम डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी में क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी अलग से आपने मेजर किया है तो क्या होगा, LBH। बेसिकली आपको इतने सारे टर्म्स एक साथ मिल गए, मतलब मास को भी कैलकुलेट किया, लेंथ भी किया, ब्रेड्थ भी किया, हाइट भी किया, तो सब में एरर आई। तो सबकी एरर का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे परमिसिबल एरर, ठीक है। तो बेसिकली अगर सिंपली आप y इज इक्वल टू कोई टर्म है, इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, a टू द पावर x टू द पावर a, और y टू द पावर, y की जगह पे इसको कुछ और टर्म f मान लेते हैं, ठीक है, और y टू द पावर b और z टू द पावर c, इस तरीके के कुछ टर्म्स हैं। तो परमिसिबल एरर जो होगी वो क्या होगी, डेल्टा f बाई f,
और ए पार, देखिए पार आगे आ जाएगी, पार के लिए मैंने बताया ना, पार जितनी भी होगी वो आगे आ जाएगी डेल्टा एक्स बाई एक्स, यहाँ पे पार आगे आ जाएगी वाई डेल्टा बी बाई बी, और यहाँ पे भी पार आगे आ जाएगी, और अपॉन के लिए फ्रैक्शन में है इसके ऊपर जाएगा तो माइनस का डेल्टा जेड बाई जेड आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए मैक्सिमम परमिसिबल एरर, हमको एरर को मैक्सिमाइज करना, जितनी ज़्यादा एरर है सबको कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर जब निकालेंगे, यही चीज़ ध्यान रखना है, मैक्सिमम जब निकालेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल एरर, यहाँ मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम परमिसिबल एरर के लिए ये टर्म हमारा प्लस का हो जाएगा, मैंने इसीलिए अलग से बताया, ठीक है। तो ये परमिसिबल एरर का मतलब होता है कितनी परमिट हुई है आपको, एरर कितनी मैक्सिमम यूज हो सकती है। अब बेसिकली एक चीज और, एक तरीके से एरर कैलकुलेट करते हैं, एरर इन एक्सपेरिमेंट, बड़ा इजी तरीका यूज करते हैं, बट ये तरीका मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। जब भी एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं वहाँ पे ये तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर जो मटेरियल है उसकी हम, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिया है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो, ठीक है। जब नहीं पता होता है तो हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस तरीके से हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में एरर जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, या इसको एक्यूरेट वैल्यू भी कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और अपॉन में एक्यूरेट वैल्यू, ये एक्यूरेट वैल्यू भी इसको करेंगे, ठीक है। ये हो गई एरर इन एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्व वैल्यू से ट्रू वैल्यू को या एक्यूरेट वैल्यू को माइनस करेंगे और अपॉन में एक्यूरेट वैल्यू होगी हमारी। इस तरीके से जो एरर मिलती है उसको एरर इन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और अगर इसी में आपको परसेंटेज एरर चाहिए तो परसेंटेज एरर के लिए भी आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी डिस्कशन था हमारा एरर के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिलहाल आप अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।